लोग औरंगाबाद, गया और नवादा, ये 3 जो सीट है, इस पर हम लोग बिहार में भी लोग जो है आए थे कह के कि हम जो है आते के साथ जो है 10 लाख युवाओं की हम मुसलमानों के लिए ही सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। MIM वक्त बातचीत करने के लिए MIM बिहार यूथ के ज्वाइंट सेक्रेटरी नजमुल हुदा साहब है। नजमुल हुदा साहब, एक्टिविस्ट लाइव में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। हाँ तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल तो यही है कि कुर्नी में हुए उपचुनाव के नतीजे आपने देखा और उससे पहले हुए चुनाव गोपालगंज का भी आपने देखा। तो सर, आप पे तो आरोप है कि आप दोनों जगहों पे भाजपा को जिता चुके हैं और मंशा भी आपकी यही रही है बी टीम बन करके भाजपा को मदद करने की। जैसे मंशा ये हमारी रही है, ये आप कैसे कह सकते हैं? मंशा हमारी तो चुनाव लड़ने की है और चुनाव जीतने की है। और जी कुढ़नी और गोपालगंज का जहाँ तक सवाल है, तो जी कुढ़नी विधानसभा हो या उससे पहले गोपालगंज में, तो जी गोपालगंज में हम लोग चुनाव लड़ें तो जी हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम कहीं भी जी चुनाव लड़ सकते हैं। कुढ़नी हो, बिल्कुल बिल्कुल। गोपालगंज हो, जी औरंगाबाद हो, जहानाबाद हो, अरवल हो, सीमांचल हो, मिथिलांचल हो, मगध हो, कहीं भी लड़ सकते हैं हम लोग चुनाव। जी तो हम चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, ठीक है। जी। और जहाँ तक आप बोलते हैं कि भाजपा को जितवा दिए, हम्म। तो साधु यादव की पत्नी क्या कर रही थी वहाँ गोपालगंज में? इस पर कभी सवाल आप लोग कीजिए उनसे भी, जी क्योंकि मुस्लिम वोट अगर बढ़ता है या मुस्लिम वोट अगर MIM को आता है, तो आप बोलते हैं कि आप भाजपा को फायदा पहुंचा दिए, तो वहाँ जो है किस समाज का वोट साधु यादव की पत्नी को मिला है? इस पर भी सवाल होना चाहिए। इसी तरीके से कुढ़नी में भी है, कुढ़नी में भी हम लोग अच्छा प्रदर्शन किए, समय हमें कम मिला, नहीं तो वहाँ भी अच्छा हम लोग वोट लाते हैं। नहीं, कमरुल हुदा साहब, कहा जाता है ना कि सिर्फ वहीं पे आप कैंडिडेट देते हैं और चुनाव वहाँ पे ही आप लड़ते हैं जहाँ पे जो है ना सिर्फ मुसलमानों की आबादी होती है। तो वो तमाम विपक्षी आपके आरोप लगाता है कि क्या सिर्फ आप मुसलमानों के वोट से जीत जाएंगे? नहीं नहीं, मुस्लिम के वोट से हम कहाँ हम बोल रहे हैं भाई कि हम मुसलमानों के लिए ही सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। MIM मुसलमान के साथ दबा कुचला वर्ग, अकलियत, दलित, सभी समाज की बात करती है ना। अरे भाई मेरा ऐसा है कि जी जो भी लोग हैं, जिस जी जात से हैं, जिस समाज से हैं, जी जिनके साथ शोषण हुआ है, वो मजलिस के साथ हैं। मजलिस इंशाअल्लाह उनके साथ शाना बशाना खड़ी होगी और उनको हक और इंसाफ दिलाने का काम करेगी। जी। मैं अभी 3 दिन पहले देख रहा था आपके प्रदेश अध्यक्ष और अमौर के विधायक अख्तरुल इमान साहब आपके पटना कार्यालय में एक बैठक कर रहे थे। तो क्या कुछ आप जो है ना सर बताना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं आप विपक्षियों को कैसी तैयारी कर रहे हैं? क्या ये समझा जाए कि आप 24 की तैयारी कर रहे हैं? 24 की तैयारी तो हो रही है। पटना में जो बैठक हुई 21 तारीख जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब ने उस दिन कहा ही है सारे चैनल वाले को कि भाई ऐसा है कि हम लोग 2024 में ज़्यादा से ज़्यादातर लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, साथ में 2025 में हम लोग विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। तो इससे किसी को पेट में दर्द होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं सर, कहा जाता है ना आपका बूथ स्तरीय टीम भी बनी हुई है। तो आप कैसे इतने बड़े लोकसभा जैसे चुनाव को फेस करेंगे? तमाम आपके विपक्षी आरोप लगाते हैं, जैसा कि आपने भी मीडिया बाइट में देखा होगा कि बूथ स्तरीय अभी हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है, मगर कुछ कुछ हिस्सा ऐसा है बिहार में जहां पर पार्टी जो है लगातार 3-4 साल से काम कर रही है। और सीमांचल में तो पार्टी काफ़ी वक्त से काम कर रही है, सीमांचल में तो पार्टी का अच्छा पकड़ है। मगध में हमारे पास कुछ कमी है, मिथिलांचल में कुछ कमी है, मगर इंशाल्लाह धीरे धीरे जो है हम लोग फरवरी तक, अभी हम लोगों ने कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था औरंगाबाद में, जिसमें हमने औरंगाबाद जिला में 50,000 मेंबर बनाने का जो है लक्ष्य जी दिया है। और सारे सदस्यों ने उसे एक्सेप्ट किया है और कहा है कि इंशाल्लाह हम लोग फरवरी लास्ट तक 50,000 मेंबर औरंगाबाद जिला में बना देंगे। उसी तरीके से सारे जिला में इसी तरीके से एक प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत काम किया जा रहा है। और जो अभी आगामी चुनाव जो 2024 में होगा, तब तक हमारा जो है पूरा संगठन मजबूत रहेगा। आपको खुद ग्राउंड पर नजर आएगा और लोग जो है
इंशाल्लाह मजलिस को अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते अच्छा रहेंगे। नजमुल हुदा साहब, 24 की तैयारी की जहाँ तक बात की ले तो आपने बहुत अच्छे से जवाब दे दिया क्या कुछ है, लेकिन जहाँ तक 24 में सीटों की बात कर ली जाए तो क्या कुछ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान की तरफ से निकल कर के आ रहा है, कैसी तैयारी और कितनी सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम लोग एक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, मगर हमारे यहाँ एक ये है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी साहब का आदेश होगा उसी का पालन किया जाएगा। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष कह जी देंगे चुनाव के दरमियान में कि हमें एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ना है, तो हम लोग एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर वो कहते हैं कि हम गया से चुनाव लड़ेंगे, आपको भभुआ से नहीं लड़ेंगे, नवादा से नहीं लड़ेंगे, तो नहीं लड़ेंगे हम लोग। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा। आदेश का पालन करते हैं और इंशाल्लाह करेंगे। मैंने आपके आदिल हसन प्रदेश अध्यक्ष यूथ के उनको भी बाइट में देखा कि गया नवादा ये नाम ले रहे हैं, तो ये दो जिले जो है ना ये मगध के क्षेत्र में आते जी हैं। जी। और जैसा कि आप जानते हैं तो मगध पे लगता है कि सर आप लोगों को ज़्यादा कुछ टारगेट है, मगध पे ज़्यादा आप कुछ ध्यान दे रहे हैं। मगध में पार्टी लगातार 4 साल 5 साल से काम कर रही है, ठीक है। अच्छा मगध में हम लोगों ने एक सीट पर चुनाव भी लड़ा था जो सरघाटी विधानसभा का था। अच्छा, वहाँ से हमारे प्रत्याशी थे मसरूर आलम साहब, उनको वहाँ की जनता ने बहुत प्यार दिया, अच्छा वोट आया था उनको चुनाव के समय में। लेकिन अब जो है लोकसभा का जब तैयारी हो रहा है तो हम लोग औरंगाबाद, गया और नवादा, ये 3 जो सीट है इस पर हम लोग लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं और बूथ स्तर तक जो है मेहनत कर रहे हैं। और बाकी इसका फैसला जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे और किस सीट पर लड़ेंगे, क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला होगा वो सारे कार्यकर्ता और हम सभी लोगों को एकदम सर्वमान्य है उनका फैसला और उसको हम लोग मानेंगे। अच्छा, लास्ट और आखिरी सवाल ले लेते हैं कि आप 24 के चुनाव में क्या कुछ किन मुद्दों के साथ चुनाव में उतरेंगे सर? क्या वही राजनीति होगा, एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम, एक तरफ हिंदू और मुस्लिम और सिर्फ मंदिर मस्जिद की ही बात होगी? क्या कुछ मुद्दों के साथ आप जाएंगे चुनाव में? क्या मुद्दे हैं आपके पास? मुद्दा बहुत है, मुद्दा है शिक्षा का, मुद्दा है, मुद्दा बेरोजगारी का है, मुद्दा जो है आज के नौजवान जो है ग्रेजुएशन करके बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के पकौड़े तल रहे हैं, बहुत सारा मुद्दा है। अभी देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है, बेरोजगारी चरम पे है। अभी बिहार में भी लोग जो है जी आए थे कह के कि हम जो है आते के साथ जो है 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, अभी तक तो पूरा नहीं हुआ है। तो हमारा सबसे जो है प्रथम मुद्दा है बेरोजगारी का है। और जहाँ तक हिंदू मुस्लिम की सवाल है तो ये तो भाई हमारे एजेंडे में है नहीं। जिनका एजेंडा होगा वो तो अपना एजेंडा चलाएंगे ही। हमारा एजेंडा है हक और इंसाफ के साथ जो है बिहार की तरक्की हो। इसी के साथ हम लोग आगे काम अपना जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके काम करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त आपने दिया एक्टिविस्ट लाइव को। जी बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए आपका भी। ठीक। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।